तेजस्वी जी की उम्र है, उससे ज़्यादा से नीतीश जी इस बिहार की सेवा कर रहे हैं। नीतीश जी जिसके साथ रहे हैं उन्हीं का साथ दिया है। तो वैसी परिस्थिति में किसको नीतीश जी के आने से ताकत मिला, कौन गिड़गिड़ाया, ये तो जनता के डोमेन में है ना। भाजपा के साथ जाने में नीतीश जी को फायदा था, आरजेडी इनको मारने वाला था। लालू प्रसाद यादव जी तो बेईमान आदमी है ना, अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी भी संजीदगी के साथ नहीं रहे हैं। वो अलायंस पार्टनर का मदद लेना चाहते हैं, लेकिन अलायंस पार्टनर को ताकत नहीं देना चाहते हैं। 15 में मैं अलायंस कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमारी पूरी स्थिति की जानकारी है। कौन गिड़गिड़ाया नीतीश जी के पास? उन्होंने कह दिया कि दरवाजा आपके लिए बंद है। कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इनका जो दरवाजा बंद है, दरवाजा उनके लिए बंद होता है जी, लोग खटखटाता है, हम खटखटाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सड़कें पहले से और बेहतरीन हो जाएंगी, क्योंकि कल जो कैबिनेट में आदेश जारी हुआ है, मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेतु योजना जो लंबे समय से कह सके सिर्फ कागज़ों पर ही थी, लेकिन अब उस पर काम होना है। कई सारे जो पुल इस बार ध्वस्त हुए, उसे लेकर सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। हमारे साथ ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी हैं। अब बिहार की सड़कें तो बेहतरीन हैं ही, ये बात तो मीडिया में भी कहने वाली कोई गुरेज वाली बात नहीं। अब और बेहतरीन होंगी, क्योंकि आपको लगता है कि सर पुल जो गिरे उससे आपकी सरकार की किरकिरी हुई? नहीं, देखिए वो सब तो मीडिया मैनेजमेंट से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उसमें सिर्फ एक पुल में गड़बड़ी हुई, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर दिया और वहाँ पर जो लोग भी इन्वॉल्व थे सब पर एफआईआर हुआ। जो इंजीनियर थे उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया। सब जो एक सरकारी तंत्र बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट न्यायिक दृष्टिकोण से लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोई हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हैं जिसमें कल हाई कोर्ट उसको तोड़ दे। जो लीगल एस्पेक्ट्स में जो बेस्ट हो सकता है हम लोगों ने उस पर काम किया। और दूसरा जो पुल का है वो सेंटरिंग गिरा था, पुल नहीं गिरा था, क्योंकि उसमें विवाद था। कुछ लोग चाहते थे पुल लेफ्ट बने आधा किलोमीटर, कुछ लोग चाहते थे कि पुल आधा किलोमीटर इधर बने, कुछ लोग बीच में चाहते थे। तो लोगों का डिस्प्यूट था, उस पर लोकल एफआईआर भी हुआ है, ठेकेदार ने एफआईआर किया। तो खैर नहीं। और बाकी जो पुलें का हुआ वो कोई एमपी लेड था, 20 साल पुराना, ये पुराना कोई ग्रामीण कार्य की सड़कें नहीं थी। कुछ जल संसाधन की इस पर सड़क था, वो भी कोई एमपी लेड का बना हुआ था। लेकिन परसेप्शन बनाया गया। लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर पुलिया बना नीतीश जी के राज्य में 18 साल में। एक आध पुल जो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन से नहीं बन पाया या किसी ने ऐसा तो है नहीं कि 100% सब लोग परफेक्ट हैं इस सिस्टम में। 1.5 दर्जन तो सर लगता है पुल गिर गया। नहीं, गलत है ये सब। परसेप्शन बनाने के लिए 1.5 दर्जन पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब गलत बात है। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, जहाँ भी गलतियाँ हुई उस पर कार्रवाई हो। किसी ठेकेदार को, इंजीनियर को सरकार बचाने का काम नहीं कर रही है। काम तो एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूटिव जिनको है उन्हीं को करना रहता है। बहरहाल अभी हम लोग ने जो 2018 के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना जो स्टेट प्लान की योजना थी, एक तो भारत सरकार से हमें नाबार्ड से पैसा मिलता है जिसमें 60-40 पर हम पुल बनाते हैं, वो पुलों का निर्माण होता है, तो उसकी संख्या और उसका पैसा कम रहता है। तो 18 के बाद से मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद हो गई थी। लेकिन जब इस बार हम लोगों के सभी नेतागण जो गए थे गाँव में, बहुत जगह वोट का बहिष्कार हुआ, बहुत जगह लोगों में रोष था कि इतने साल के बाद भी पुल नहीं बना। तो उन सब को लेकर के एक रिव्यू हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री सेतु योजना को फिर से चालू किया जाए। और कल कैबिनेट ने भी इसकी पुष्टि की है। तो अब नए सेतु योजना का निर्माण विधानसभा चुनाव के पहले किया जाएगा। नए ग्रामीण पथों पर बनेंगे, जिसमें 100 मीटर का पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य करेगा और उससे ऊपर जो बड़े पुल हैं उसका काम पुल निर्माण निगम करेगा। और साथ साथ हम लोग अभी तक जो हमारा ख़त्म हो जाता है मेंटेनेंस के 5 साल हो जाते हैं या 10 साल हो जाते हैं, उन सब सड़कों को ले रहे थे। लेकिन माननीय नेता ने निर्णय किया कि जितनी भी सड़कें ख़राब हैं, मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर हैं, उन सबको हम लोग फेज़ वाइज बनाएंगे। आप माना कि गाँव में सड़कें और बेहतर होगी। और जो भी इंटीरियर्स में जो सड़कें ख़राब है, जो सड़कों का चौड़ीकरण करना है, क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ी है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, बिजली आने से और हर घर नल का जल, और इससे ग्रामीण जो सोलर लाइट से ग्रामीण इलाकों की जो परिस्थितियाँ सशक्त हुई हैं। तो नेचुरली है कि ट्रैफिक भी बढ़ी है। बहुत से लोग जो ग्रामीण इलाकों से छोड़ के आते थे शहर में, बहुत से लोग उधर ही अपना काम कर रहे हैं। ज़मीन का रेट बढ़ गया है, खेती की पद्धति बदली है, तो लोग ग्रामीण इलाकों में भी रह रहे हैं। तो उससे पथों को भी हम लोग
चौड़ीकरण करेंगे, जो कैटेगरी ए में है, जो ब्लॉक को कनेक्ट करता है, जो जिलों को कनेक्ट करता है, जो लाइफलाइन है जिलों में, वैसे सड़कों का चौड़ीकरण भी करने का प्लान है और उनका उन्नयन करने का भी प्लान है। आप मानते हैं कि अभी भी गाँव में अच्छी सड़कें हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी सड़कें हैं, लेकिन क्या है, तो कह रहा है कि कहाँ घुटने घुटने भर तक अंदर ग्रामीण कार्य तो उन्हीं के पास था ना। ये विभाग जो विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष के पास है ना। पिछले 1.5 साल तक क्यों नहीं पॉलिसी लाए? चिंतन, संवेदना और कार्य, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। सिर्फ आप चिंतन करिएगा, अपनी संवेदना व्यक्त करिएगा, मुख्यमंत्री जी से आप बात नहीं करिएगा, परिस्थिति से अवगत नहीं कराइएगा, सड़कों का निर्माण नहीं कीजिएगा, तो फिर संवेदना और चिंतन करने से क्या फ़ायदा जो है? आपने संवेदना की बात कही थी, तो मैं तेजस्वी यादव की बात को दोहराता हूँ। वो तो कह रहे थे कि ठीक है, 2 बार आए गिड़गिड़ाए हमारे के यहाँ, तो हमने 2 बार जीवन दान दे दिया नीतीश कुमार को, अब नहीं मिलने वाला जीवन दान। अच्छा, ऐसा है कि जितना तेजस्वी जी की उम्र है, उससे ज़्यादा से नीतीश जी इस बिहार की सेवा कर रहे हैं। नीतीश जी के 10 साल भारत सरकार और 20 साल बिहार सरकार, लगभग 19 साल होने जा रहा है। 18 साल तो खुद नीतीश जी का होने जा रहा है, और जनता ने हमेशा नीतीश जी का ही साथ दिया है। नीतीश जी जिसके साथ रहे हैं, उन्हीं का साथ दिया है। तो वैसी परिस्थिति में किसको नीतीश जी के आने से ताकत मिला, कौन गिड़गिड़ाया, ये तो जनता के डोमेन में है ना। तो कह रहे हैं कि आप लोग गए थे गिड़गिड़ाने 22 में। मेरी बात है कि हम कुछ आज बोल दें, कुछ हम आज बोल दें कि तेजस्वी जी क्या किए थे, लालू यादव क्या किए थे, उचित नहीं ना है। वो सब राजनीति में कुछ चीज़ों को ढक के रखा जाता है, बहुत चीज़ों को ओपन नहीं किया जाता है। लेकिन जनता किसके साथ है और किनको ताकत मिली नीतीश जी के साथ आने से, तो ये तो पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। डेटा है। आरजेडी अलग लड़ता है तो कितना परसेंट वोट आता है, आप जदयू के साथ लड़ता है तो कितना परसेंट वोट। अभी तो ये सब तो लेके भी कहा गया कि आप तो बीजेपी के आदमी हैं। हम तो, अरे भाई, हमको तो लोग कहा गया कि आप कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्हीं के लोग कहते हैं हम कांग्रेस के संपर्क में हैं। नेता विपक्ष कहते हैं हम भाजपा के संपर्क में हैं। कुछ लोग कहते हैं हम चिराग के संपर्क में हैं। कुछ लोग कहते हैं हम अनंत सिंह के संपर्क में हैं। तो भाई व्यक्तित्व तो है ना, हर कोई हर जगह अपने मित्र साथी। हम कांग्रेस की पॉलिटिक्स से, अब हम जीवन शुरू किए कांग्रेस की राजनीति से। मेरे पिताजी 9 टर्म में मिले रहे, हम 2 बार कांग्रेस से मिले रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस, NSY। तो हमारे मित्र तो होंगे ना कांग्रेस में, तो संपर्क का क्या है, हर एक जगह मित्र हैं। हम भाजपा के साथ रहे, भाजपा में भी हमारे मित्र हैं, भाजपा के साथ भी रहे। सम्राट जी जब मंत्री बने थे तो उस समय से RJD में थे, उस समय से हमारी मित्रता है, व्यक्तिगत मित्रता है। दिलीप जायसवाल जी से हमारी मित्रता है, मंगल जी से मित्रता है, इसमें कौन डिनायल है। भाजपा में भी हमारे मित्र हैं, इसमें क्या खराब। लेकिन पॉलिटिक्स नेता के साथ होती है। हम नीतीश जी के साथ हैं, हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कल अपने मित्रों का कोई व्यक्तिगत परेशानी हो जाएगा, दिक्कत होगा, उनके लिए भी खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से हम नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ खड़े हैं। ये तो परसेप्शन लगा था कि आप उनके आदमी हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं। किनके? बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम भीम संसद घूमे थे, हम बोले भीम संसद में पूरा प्रदेश घूमे, लोगों की जो भावना थी उससे नीतीश जी को अवगत कराया। इसमें क्या खराबी है? भाजपा के साथ जाने में नीतीश जी को फायदा था, RJD इनको मारने वाला था। लालू प्रसाद यादव जी तो बेईमान आदमी है ना, अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी भी संजीदगी के साथ नहीं रहे हैं। वो अलायंस पार्टनर का मदद लेना चाहते हैं, लेकिन अलायंस पार्टनर को ताकत नहीं देना चाहते हैं। वही तो कह रहे थे गिड़गिड़ा के आए थे। कौन गिड़गिड़ाया, क्या गिड़गिड़ाया, ये तो हमने 15 में हम खुद थे ना। 15 में मैं अलायंस कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमारी पूरी स्थिति की जानकारी है। कौन गिड़गिड़ाया नीतीश जी के पास, कौन नीतीश जी को दिल्ली से बार बार फ़ोन कर रहा था, नीतीश जी चले आए उठ करके मीटिंग से। तब अंतिम सवाल है मेरा, एक सबसे अंतिम सवाल है। उन्होंने कह दिया कि दरवाज़ा आपके लिए बंद है। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? इनका जो दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा उनके लिए बंद होता है जी, जो खटखटाता है। हम खटखटाने जा रहे हैं, उधर नहीं जाएंगे। हम खटखटाने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद, मेरे घर मत आइएगा, मेरा तो यहाँ जा के रहा है भाई, मेरे घर मत आइए, मेरे घर मत। अपने मने मियाँ मिट्ठू, अपने मने मियाँ मिट्ठू, मेरे घर मत आइएगा, मेरे घर मत आइएगा। अरे आपके यहाँ जा कौन रहा है जो आपके यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं आइएगा कर रहे हैं? देखिए, घर जा कौन रहा है जो आप खुद कह रहे हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा है अशोक चौधरी का तीखा पलटवार। और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो और बेहतरीन होंगी, इस पर उन्होंने खुलकर कहा है। कल कैबिनेट में जो एजेंडों पर मुहर लगी उसके बाद क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा, मैंने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।